जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु की लीला अपरंपार है। उन्हें पता है हमें कब किस चीज की जरूरत है। अगर मुझे इम्यूनिटी की जरूरत है तो वो कहाँ से मिलेगी, वो मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाएंगे। संगत जी, आज बड़ा ही ब्लेस्ड डे है, क्योंकि मेरे परमात्मा मुझे अपने साथ, मेरे गुरुजी मुझे लेकर गए। मैं थी, जो मुझे विजन दिखा, बहुत प्यारा विजन था। सिर्फ विजन का ही हम बताएंगे जो गुरुजी ने बताया। किस तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हमें गुरुजी कहाँ लेकर गए हैं। वो लेकर गए हैं कि एक रास्ते से हम जा रहे हैं, बहुत तकलीफें हैं, बहुत कुछ ऐसा डरावना सा फील हो रहा है, हम लोग घबरा रहे हैं, सब कुछ मतलब कुछ बहुत कुछ उस सफ़र में मुझे दिख रहा है। और लेफ्ट राइट भी देख रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते 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 हम एक जगह पहुंचते हैं। वहाँ पर जो है इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़ा मंदिर दिखता है। उस मंदिर में काफ़ी सारी संगत खड़ी हैं, लेकिन जिस जगह मैं खड़ी हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड की जिस जगह हम लोग खड़े हैं, उसके राइट साइड पर मुझे एक माता की एक बहुत बड़ी डिवाइन मूर्ति दिखाई दे रही है। उन्होंने काफ़ी सारे शस्त्र पकड़े हुए थे और काफ़ी सारा बहुत प्यारा ऑरा था उनका। वो माता रानी के दर्शन, ओ हो क्या दर्शन थे। लेकिन सच में मैं उस देवी को किस नाम से पुकारते हैं ये नहीं पता, क्योंकि पहली बार मैंने उसके दर्शन किए और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था, जो गुरुजी बता रहे थे कि जो भी रास्ते तुमने तय किए हैं वो सब तय करके तुम अब यहाँ पहुंच चुके हो, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ हो। और वो सच में बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा था। वो जो माता रानी सामने खड़ी थी, बहुत सारे हैंड्स थे उनके, बहुत सारे, लेकिन वो मूर्ति बहुत ही लग रहा था जैसे बहुत ही किसी ट्रेजर की, किसी कहते बहुत ही पुरानी थी, जैसे कि बहुत पुरानी कोई मंदिर होगा, जिस मंदिर में मैं वहाँ पहुंची हूँ और मेरे हस्बैंड पहुंचे, और पता नहीं कितना प्राचीन मंदिर होगा वो। और वहाँ पर कितनी डिवाइन एनर्जी के साथ वो माँ शक्ति खड़ी थी। और उस माँ शक्ति के दर्शन जो हमें गुरुजी ने कराए, जो अपने साथ लेकर जा रहे थे, वो एक बहुत ही डिवाइन हो रहा था। और उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मेरे पास शब्द भी नहीं है उसको बताने के लिए। और पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो सब कुछ, जो कुछ भी दिखा, जिन पलों को मुझे गुरुजी ने जीने के लिए उस समय में डाल दिया। मेरा परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और वो जिस तरीके से गुरुजी मुझे उस शक्ति के पास दर्शन के लिए लेकर गए, और साथ में मुझे मेरे हस्बैंड भी दिख रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं एहसास भी करा रहे हैं कि अब तुम बिल्कुल सेफ हो, अब तुम इस माता के सामने खड़े हो। और सच में माता है कौन? माता मेरे शिव की ही तो शक्ति है। और उस शक्ति की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में क्या है कि उस माता के डिवाइन दर्शन मुझे हुए। और वो जो दर्शन थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो कौन सी देवी है। तो हमेशा की तरह गुरुजी ने ही मुझे बताया। मैंने शुक्राना लिखने के लिए जैसे ही फोन ओपन किया तो सामने ही मुझे वो दर्शन हो गए जो मुझे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कराए। सच में उनके नीचे माँ चंडी लिखा हुआ था, जय माता चंडी के। और वो शायद जहां तक है चंडी माता, काली माता का ही एक दर्शन है। और उनके दर्शन मिलने के बाद बताओ कुछ रह जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, जब हमें जिस चीज की जरूरत होती है ना, गुरुजी अपने आप दे देते हैं। सच में
वो बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन। अभी मैं अगर सत्संग कर रही हूँ तो मुझे वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने आ रहा है कि किस तरीके से हम कितना मुश्किल दौर, कितना टफ रास्ता झेलते हुए आ रहे हैं। वो क्या था? वो सब हमारी जर्नी थी जो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि देख तुम दोनों किस तरीके से जर्नी करते हुए आ रहे हो और मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर आ गया। ये उसकी मेहर है, उसकी कृपा है, कभी भी उनकी कृपा हमें बताकर नहीं की जाती। तो ये तो बहुत बड़ा डिवाइन ऑरा था। जब उस माता चंडिके के दर्शन मिल रहे थे, उनको पता था कि मुझे इसकी इम्यूनिटी की ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया और वो बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा था। वहाँ पर और भी बहुत संगत थी, लेकिन इतना बड़ा मंदिर नहीं था संगत जी कि बहुत बड़ा दिखे, नहीं। वहां पर कोई 20-25 ही संगत खड़ी होंगी और हम वहां पर पहुंच गए और एकदम से जैसे हम वहां पहुंचे हैं तो मेरे मन में गुरुजी ने ये एक फेद और एक ये भाव लेकर आए कि अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, अब तुम सेफ हो। यही शुक्राना है दिल से मेरी माँ चंडी के, जो मेरी माता काली के दर्शन हुए तो उन्होंने ये बताया कि ये शक्ति तुम्हारे साथ है। वो हमें एक विश्वास दिलाते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये डिवाइन माता रानी, ये गणपति बप्पा, जो भी शक्ति तुम्हें दर्शन दे रही है, वो दर्शन क्यों दे रही है? वो दर्शन दे रही है क्योंकि तुम्हें इम्यून कर रही है, तुम्हें ब्लेस्ड कर रही है। हमें उन माता के ब्लेसिंग की जरूरत थी तो गुरुजी खुद हमें वहां लेकर चले गए और वो सब कुछ गुरुजी ने सिमरन के समय ही दिखाया। वो जो दर्शन कराए वो बहुत अमेजिंग थे। मतलब हमारे पास शब्द नहीं होते कभी भी ये सब कि हम अपने उन शब्दों में उन शक्ति को, उनकी ब्लेसिंग्स को हम सब तक पहुंच मतलब एक्सप्लेन अच्छा से कर सके ताकि वो सब लोग उससे इम्यून हो जाए। अब माता के दर्शन वो मुझे मिले और मुझे जो डिवाइन दर्शन दिलवाए माता के और इतना सुंदर ऑरा। अब ये सोचो कि अगर वो दर्शन के बाद मैं अपना सत्संग हर संगत को बताती हूँ, उनको बता रही हूँ, तो वो दर्शन मुझ तक, वो ब्लेसिंग मुझ तक सीमित नहीं है। पता नहीं मुझसे वो ब्लेसिंग कहाँ कहाँ किस किस के पास जाएगी और जो भी सत्संग सुनेंगे उनको वो सारी ब्लेसिंग मिलेगी क्योंकि ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है। तो यही शुक्राना है मेरा दिल से, क्योंकि जब गुरु जी को पता होता है ना हमें किसी चीज की जरूरत है, मेरा परमात्मा हमें वो बिना कहे आगे से आगे वो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल कर देते हैं। क्योंकि जब मेरी जो कुछ भी गुरुजी ने शुरू किया था वो माँ वैष्णो देवी के दर्शनों से ही शुरू किया था, शब्दों से शब्द सुनाकर शुरू किया था। और अब मुझे गुरुजी ने जो डिवाइन दर्शन माँ चंडी के करवाए, माँ चंडिका बोला जाता है उनको, तो वो तो माँ चंडी जहाँ तक मुझे नॉलेज है काली माता को ही बोला जाता है। और उनके दर्शनों के बाद तो फिर कुछ अलग ही एनर्जी और एक अलग ही ब्लेसिंग मिल जाती है। तो ये शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। कुछ भी हो, जब वो परमात्मा हमारे साथ है ना तो हमें कभी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। बस अपने आप को सुधारने की एक कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है, अपने अंदर की बुराइयों को हटाना है और बाकी सब कुछ संभालने के लिए परमात्मा हमारे साथ है। यही सब मेरा मन था कि मैं ये शेयर करूं, क्योंकि डिवाइन दर्शन हर किसी के भले के लिए ही होते हैं। अगर हमारा भला इसमें है और हमारी ब्लेसिंग जो हमें मिली है वो हम तक ना रुक कर अगर किसी संगत और को भी ब्लेस कर रही है तो इससे प्यारी कोई बात ही नहीं है। जितना हो सके उतना पॉजिटिविटी को बढ़ाते जाओ, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाओ, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ाओगे तो पॉजिटिविटी उस ब्लैकनेस को अपने आप खत्म कर देगी। यही शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना जो तुम समझाने की कोशिश करते हो कि तुम एक नेगेटिव थॉट को बार बार मत दोहराओ, पॉजिटिव को इतना बढ़ाओ कि
जितना प्लस प्लस आप करते जाओगे ना, तो जो माइनस है वो अपने आप माइनस होता चला जाएगा। इसलिए जितना हो सके यार पॉजिटिविटी बढ़ाओ, नेगेटिवनेस बिल्कुल मत रखो, और ना ही कोशिश करो। गुरु जी खुद कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, क्योंकि जो भी तुमने सहा है, जो झेला है, सब तुम्हारे कर्मों का फल था, और वही सब कुछ तुम्हें झेलना है। कोई अगर जरिया बन भी रहा है तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि अगर उसने कुछ अपने किसी भी उसमें भाव में आकर हमारे साथ अगर कुछ किया, तो उसको बख्श दो, माफ कर दो, क्योंकि तुम किसी को बख्शोगे तो तुम्हें भी बख्शा जाएगा। ये सबसे बड़ा बहुत प्यारा आशीर्वाद है गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं जैसे मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, तुम मेरे सामने हाथ बांध के खड़े हो ना कि हमें बख्श दो मालिक, कोई गलती हो गई है तो बख्श दो। किसी और की गलती तुम माफ कर दो, तुम्हारी कुछ गलती भगवान माफ कर देगा। तो ये बहुत प्यारा लेसन है गुरुजी का। तो जो गुरुजी की संगत है, जितना हो सके इसको फॉलो करना शुरू कर दो, हमारा जीवन खुद ही आनंदमय होने लगेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं क्यों मन में ये भाव आ रहा था, और कोई बात नहीं, जितना भी समय है, जैसा भी समय है, जो भी गुरुजी ने बख्श दिया, तो उसका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और सब अपने दिल से शुक्राना बोलो, तो गुरुजी हमेशा हमारी सुनते हैं। आज यही भाव था संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।